धीरे धीरे जिंदगी में यूं बस गए हो तुम। धीरे धीरे जिंदगी में यूं बस गए हो तुम। मेरी आदत, मेरी ज़रूरत, मेरी लत बन गए हो तुम। वेलकम टू इट्स मी, मैं हूँ। और यदि आप भी चाहते हैं कि किसी की ज़िंदगी की ज़रूरत बने, किसी की ज़िंदगी की अहम कड़ी बने, किसी की ज़िंदगी में ऐसे बस जाएं कि वो आपको देखे बिना, आपको सुने बिना बेचैन होता रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यकीन मानिए, इस वीडियो के एंड तक आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसकी लत दूसरों को लगने वाली है। बट आपको ये केयरफुल रहना पड़ेगा कि ऐसी ही क्वालिटीज़ अगर आप किसी में देखें तो आपको किसी की लत लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं अपने वीडियोस में कहती हूँ कि दुनिया को अपना दीवाना बनाइए, बट आप किसी के दीवाने मत बनिए, क्योंकि आप एक ऐसे कंप्लीट बीइंग है कि जब भी आप किसी से कुछ भी पाने की आशा करेंगे तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सजग रहिए, हमेशा अपने पे वर्क करिए, अपने को स्ट्रांग बनाइए, खुद ऐसे इंसान बनिए जो कि दूसरे के लिए मोटिवेशन हो, दूसरे के लिए प्रेरणा हो, जिसकी लत जो है वो दुनिया को लगे। क्योंकि जब मैं आसपास लोगों को रोते बिलखते, रिश्तों में आंसू बहाते हुए देखती हूँ तो फिर मुझे यही महसूस होता है कि हमने लोगों की इतनी लत लगा रखी है उनसे मिलने की, उनसे बात करने की, कि जब वो हमें इग्नोर करते हैं, जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो जो हमारा जीवन है वो बिखर जाता है। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किसी की ज़रूरत कैसे बन सकते हैं, आप किसी को अपनी लत कैसे लगा सकते हैं कि वो आपके बिना रह ना पाए। इस पर सेकंड पार्ट में आज हम बची हुई क्वालिटीज़ पे बात करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो ज़रूर से चैनल पर जाकर, या यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं दे दूंगी। बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो था। और इसका जो सेकंड पार्ट आज हम पोस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग होने वाला है। क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते रहेंगे तो आप वाकई इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे कि आप जो है दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। यही मेरा मकसद है, यही इस चैनल का पर्पस है। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। कल जहां से हमने कई पॉइंट्स डिस्कस किए थे, रीकैप के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ कि कल हमने डिस्कस किया था कि किसी को अपनी लत लगाने के लिए आपको अपने पर कैसे वर्क करना है। तो सबसे पहले तो आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता तो दुनिया तो उसकी दीवानी क्या ही होगी। सेकेंड, आपको लोगों की बातों को कैसे सुनना है, समझना है। आप थर्ड, मैंने आपको बताया था कि आपको लोगों को कैसे रिस्पेक्ट देना है। देखिए, डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगी, उसके लिए आप कल वाला वीडियो देख सकते हैं। आज नए पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो कैसे आपको दूसरों को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, कैसे आपको उनकी जीवन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे वो आप ज़रूर से चेक करिएगा। फिलहाल आज नए पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। देखिए, आपको खुद पर कैसे कैसे वर्क करना है वो सारे पॉइंट्स मैंने कल बताए। आज हम इस पे बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है। ये वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको किसी की जिंदगी में एक आदत की तरह बने रहने के लिए, उनकी जिंदगी में एक ज़रूरत की तरह बने रहने के लिए क्या क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है, मतलब आपको उस पर वर्क करना है। आज हम इस बारे में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करनी है, मतलब आपकी क्या क्या हैबिट्स हैं जिन्हें आपको बदलना पड़ेगा, जिन्हें आपको नो कहना पड़ेगा। तब आप किसी की ऐसी कड़ी बन सकते हैं जिसके बिना कि वो अपने आप को इनकम्प्लीट समझे। तो जो आपको नहीं करना है आज उस पर बात करते हैं। कहते हैं ना, डूज जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, डोंट्स जो हैं उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी की ज़िंदगी की लत बनना चाहते हैं, यानी ज़रूरत बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमेशा उसके लिए अवेलेबल नहीं रहना है। जी हाँ, आपने देखा होगा जब भी कोई चीज़ हमें रेडिली अवेलेबल होती है तो फिर हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते। आप खुद देखिए, आप जब 24 घंटे किसी भी फ्रेंड को या किसी भी बॉयफ्रेंड को या किसी भी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े ही रहेंगे, जब जैसे ही कॉल आया झट से फ़ोन उठा लेना, जैसे ही उसको ज़रूरत पड़ी दौड़ के चले जाना। जी देखिए, इस तरह अगर आप किसी भी व्यक्ति के लिए करते रहेंगे तो वो आपकी वैल्यू कभी नहीं समझने वाले। वो आपको बस एक ज़रूरत की तरह रखेंगे कि हाँ, हमें जब ज़रूरत होगी तभी इस व्यक्ति को हम इम्पोर्टेंस देंगे, अदरवाइज़ इसे हम इग्नोर करेंगे, अदरवाइज़ इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बनना है। आपको उनके हर वक्त की ज़रूरत बननी है। कैसे? अपने आप को थोड़ा लिमिट में रख के। आपको जब लगे किसी व्यक्ति को आपकी बेहद ज़रूरत है, तभी आप उससे ये मौका दीजिए कि वो आपको अप्रोच कर सके। अदरवाइज़ आपको हर वक्त
किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रहना है। आप खुद सोचिए ना, अगर कोई फ्रेंड जो है वो आपके लिए हर वक्त अवेलेबल होगा तो आप उसे धीरे धीरे इंपॉर्टेंस देना कम कर देंगे। वही कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप 10 बार फ़ोन करो 1 बार उठा ले तो आपकी नज़रों में कितनी वैल्यू उस व्यक्ति की होती है। तो ऐसे ही आपको भी वैल्यूबल बनना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि आपको हर वक्त किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रहना है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो रिश्ते हो, रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, XYZ। अगर आपको किसी की ज़रूरत बनना है तो ये आपको फॉलो करना है। सेकेंड, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा मिस्टीरियस बनना है। आपको खुली किताब जो है वो नहीं बनना है। मतलब अगर आपके जीवन के बारे में, आपके साथ रहने वाले, आपके इर्द गिर्द, आपके फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड जो भी हैं, सभी कुछ उनको आपके बारे में पता होगा तो देखिए उनका इंटरेस्ट जो है वो आप में से ख़त्म होता जाएगा। लोगों को उसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है जिसको कि वो सारा पढ़ ना सकें, जिसको कि उन्होंने सारा एक्सप्लोर ना किया हो। बट अगर आप अपनी सारी बातें सारे टाइम लोगों को कहते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्हें बताते रहेंगे, जो इंटरेस्ट और प्रेम, जो आकर्षण है आपके प्रति, वो धीरे धीरे डिमिनिश होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस किताब की स्टोरी आपको पूरी तरह पता है उस किताब को क्यों ही कोई पढ़ना चाहेगा। तो इसलिए अपने आप को इतना मिस्टीरियस बनाइए कि आप कब क्या करने वाले हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, इस बारे में हमेशा उनको एक इंटरेस्ट बना रहे कि इसके बारे में हमें ये पता चल जाए। देखिए, जो व्यक्ति जा के अपनी हर चीज़ बता देगा उसके बारे में कोई क्यों ही सोचेगा तो तब जब कोई आप ऐसा कदम उठाएंगे कि व्यक्ति सोचे अब ये क्या करने वाला है। तो ये सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं उनके लिए जो कि अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं। तो ये सेकंड मैंने आपको बताया कि आपको अपने आप को मिस्टीरियस बनाना है। थर्ड, आपको हर चीज़ में अपनी राय नहीं देनी है। देखिए, कोई आपको अगर अप्रोच करता है, आप तो मुझसे बात ही नहीं करते हो, और अगर आपका जवाब ये होगा कि कल मैं यहाँ गया था इसलिए तुमसे बात नहीं करी, कल मुझे ये काम आ गया, कल मुझे वो काम आ गया था इसलिए तुमसे बात नहीं करी, जी नहीं, आपको उसको ऐसा जवाब देना है कि वो घर जाके सोचता रहे, ये सोचती रहे कि भाई उसने ऐसा क्या कह दिया। आपको उसको ऐसे बोलना है कि देखिए, हर बात का जवाब मिले ऐसा भी ज़रूरी तो नहीं है, बातें अनकही ही रहनी चाहिए, और आप उठकर वहाँ से चल दीजिए। तो देखिए, इसे रूडनेस नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे सेंसिबिलिटी, कि आपको हर किसी बात का जवाब देने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप किसी को एक्सप्लेन करना छोड़ देंगे तब वो आपके पीछे पीछे फिरते रहेंगे कि भाई इसके बारे में हमें कैसे कुछ पता चले कि कैसे हम इसे अपने कंट्रोल में कर सकें। बट आप किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत बनना है, उनको अपनी ज़िंदगी की कमज़ोरी आपको नहीं बनानी है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपना हर मूव किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को अट्रैक्शन या बेचैनी होने दीजिए कि आज ये व्यक्ति हमसे किस रूप में मिलेगा। मतलब आपका जो अंदाज है, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू टॉक, बिल्कुल हर बार नया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, जैसे अगर गर्ल्स की बताऊं तो आप कहीं जा रहे हैं तो हमेशा वेस्टर्न ही पहन रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं हमेशा साड़ी ही पहन रहे हैं। देखिए, आपकी अपीयरेंस भी दूसरों पर जो है वो एक छाप छोड़ती है। तो हमेशा आपको एस्थेटिकली विद इन लिमिट्स मीन्स मर्यादित होकर ही ड्रेसअप करना है। जो चलिए किसी व्यक्ति को ही देखिए, अगर आप किसी को रोज़ एक ही तरह से ड्रेस्ड अप देखेंगे तो क्या आपका उसमें इंटरेस्ट होगा? नहीं ना। तो इसीलिए आपको अगर किसी के आकर्षण का केंद्र बनना है, सबसे पहले तो आपको वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड होना पड़ेगा कि अगला व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हो। और ये जो अपीयरेंस जो आपका है इन पब्लिक मीटिंग्स या आप किसी फ्रेंड्स पार्टी में मिलते हैं, रिलेटिव्स में मिलते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि जब आप वहाँ एंटर करें तो सबकी निगाह आप पर हो। अपनी आपकी पर्सनालिटी नॉट ओनली आउटवर्ड, अंदर बाहर से ही नहीं, अंदर से भी थॉट्स हैं, जो थिंकिंग है, उसको भी एक पॉइज्ड वे में रखनी पड़ेगी। ऊंची सोच आपकी हमेशा होनी चाहिए। देखिए, जो हम अंदर से होते हैं वही हमारे बाहर के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अगर आप बहुत सुंदर बन के जाएँ, अगर आप बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड हो और आप में बोलने का सलीका नहीं है, तो क्या आपसे कोई भी व्यक्ति इंप्रेस होगा? तो बोलने का जो हुनर होना चाहिए, मैनरिज्म्स जो आप में होनी चाहिए, वही इंसान के अंदर दिल तक, गहराई तक असर करता है, और तभी वो आपके लिए बेचैन उठेगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि जैसे आप लोगों से डील करते हैं, हमेशा उनसे अलग अंदाज से डील करिए। मतलब उनको कंफ्यूज कर दीजिए। मतलब कभी ऐसा लगेगा कि भाई इनके जैसा सीरियस कोई नहीं है, किसी टॉपिक पर इतने शांत भाव से आपने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए, और अगली बार वो सोचेंगे कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत ही सीरियस टॉक्स देने वाला है, और तब आप एकदम चीयरफुल मूड में आकर जोक्स क्रैक करिए। बट
अगेन ऐसे हर चीज़ मर्यादा में होनी चाहिए। वाणी की जो मर्यादा होती है वही आपको किसी के दिल तक या किसी के जीवन तक पहुंचने का जरिया बनाती है, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, पैसे वाला हो, बोलने का अदब अगर उसमें नहीं है, वो हमारे नज़रों से और दिल से बहुत जल्दी उतर जाता है, भले ही हम उसे ये महसूस ना कराएं। तो इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, आप सीरियस रहें या आप चीयरफुल रहें, आपको अपनी स्पीच पे, अपने डायलेक्ट पे फुल कंट्रोल होना चाहिए कि किसी को भी ठेस उससे ना पहुंचे। तब आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनेंगे जिसकी कि लोगों को आदत पड़ जाएगी। तो देखिए, पॉइंट्स तो बहुत सारे डिस्कस किए जा सकते हैं, बट अभी के लिए लास्ट पॉइंट इतना ही कि जब आप किसी भी गैदरिंग में से, किसी भी कॉन्वर्सेशन में से बाहर आए तो हमेशा एक मतलब सस्पेंस छोड़कर आए कि अगला व्यक्ति सोचता रहे कि इसने क्या कह दिया, या अब कल अगर हम मिलेंगे तो ये क्या बोलेगा। और मिलने का भी मैं आपको बताऊं, हर पार्टी में, हर मीटिंग्स में आप आगे बढ़ बढ़ के आप मत जाइए। कोई आपको 5 बार बुलाए तो आप 3 बार ही जाइए, तभी जो है आप वो करिश्मा अपने आप में बना पाएंगे कि सब दीवाने होने वाले हैं। तो आप लोगों के जीवन में कैसे एक लत बन के रह सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया। तो आप लोगों के जीवन की लत कैसे बने, इस बारे में आज हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए कि अगर ये सब बातें जो हैं, जो मैंने आपको बताई, वो बहुत ही पावरफुल है। अगर आप उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे तो वाकई आप जो है जीवन का रोना धोना छोड़कर, लोगों के पीछे भागना छोड़कर, खुद को, अपने आप को कंप्लीट समझकर अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पाएंगे, और लोग भी आपकी तरफ देखेंगे कि उन्हें अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए। तो इसीलिए मेरे सारे मोटिवेशनल वीडियोस जो होते हैं वो पावर इन्फ्यूजिंग होते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए होते हैं कि आप अपने जीवन को एक सही दिशा कैसे दे सकते हैं। मैं तो कहती हूँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बनाइए, अपनी क्वालिटीज़ पे वर्क करिए। अगर आपको कुछ लगता है कि आपके अंदर कोई भी गलत हैबिट है, जैसे कि आप अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, आप मर्जी आए जो लोगों को बोल देते हैं, अरे तो उस पर वर्क करिए। देखिए, बिना तप के, कहते हैं ना, बिना तप, त्याग, तपस्या के जीवन में कुछ नहीं मिलता। तो लोगों की ज़रूरत अगर आपको बनना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को इतना प्योरीफाई करना है, इतना इम्प्रूव करना है कि हर कोई आपका दीवाना हो जाए। ये तभी होगा जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने गुस्से को कंट्रोल रखेंगे, हमेशा एक पॉइज्ड वे में रहेंगे, हमेशा मुस्कान बिखेरते रहेंगे, और जिनसे भी आप मिलेंगे अगर उनको सुकून मिलता है आपसे मिलकर, तभी उनको आपकी आदत पड़ेगी, तभी वो आपको हर जगह ढूंढेंगे, तभी वो आपको बार बार फ़ोन लगाएंगे, तभी वो चाहेंगे कि आप उनकी ज़िंदगी से कभी न जाएं। इसके विपरीत अगर आप मर्जी आए जैसे व्यवहार कर रहे हैं, मर्जी आए जैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर तरफ अपनी बातें, अपनी ज़िंदगी की किताब खोल कर बैठ गए हैं, तो फिर कभी भी आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे जिसको कि हर कोई चाहेगा कि ये हमारा होना चाहिए। तो चलिए, आज के टॉपिक में इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इट्स मी, मैं हूं पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।